हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय आपको क्या गलती आपको नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैम मुझे प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम दिखते हैं और मेरा पीरियड चढ़ भी जाता है, मतलब इसके 5 से 6 दिन चढ़ के फिर उसके बाद मेरा पीरियड आ जाता है। मेरी प्रेगनेंसी रुकती है, मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी पीरियड भी चढ़ता है, लेकिन 10-15 दिन के बाद मुझे पीरियड आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप और कुछ लोग ये बोले हैं, एक लोग ये कमेंट की थी, हाँ मैम ऐसा क्या गलती किया जाता है, क्या गलती मुझसे हो जाता है जिसकी वजह से मुझे पीरियड आ जाता है, मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वही बात करने वाली हूँ कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चल रहा होता है, तो आपको क्या क्या गलती आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आपको ना देखनी पड़े। हाँ, आपकी प्रेगनेंसी रुके और फिर बाद में आपको पीरियड आ जाए। और फ्रेंड्स, ये एक लोग के साथ में नहीं होता है, बहुत सारे लोग के साथ में होता है। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम मेरी प्रेगनेंसी रुकती है, मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पीरियड भी मिस होता है, लेकिन 8 से 10 दिन के बाद दोबारा पीरियड आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसकी वजह से आप ऐसी कोई गलती ना करें बार बार। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज एक लाइक कर देना और प्लीज आप लोग जरूर हमारे चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है कि ओवुलेशन का टाइम कब होता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, मोस्टली लोगों का जो 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 पीरियड होता है रेगुलर होता है, मतलब 28 दिन का होता है या फिर 30 दिन का होता है, तो उनको मालूम होता है कि हाँ 14वें दिन या फिर 16वें दिन पड़ेगा ओवुलेशन। तो पीरियड के 10वें दिन के बाद से रिलेशन वो बनाना शुरू करते हैं। वो अपना ओवुलेशन ट्रैक करके रिलेशन बनाते हैं, उनकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, लेकिन उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और उनको पीरियड आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या गलती आपको नहीं करना है, आपको पीरियड के बाद से ही आपको गलती नहीं करना, मतलब जैसे आपका पीरियड आ गया है उसके बाद से ही आपको गलती आपको नहीं करना, पूरे 28 दिन आपको गलती आपको नहीं करना। ये नहीं कहा जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए तो आपको गलती आपको नहीं करना, जब आपका पीरियड आ जाए उसके बाद से ही आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना, आपको कोई गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहला जो गलती होता है ये होता है कि जब आपका पीरियड आ जाए उसके बाद से ही आपको ध्यान देना, आपको जल्दी जल्दी आपको काम आपको नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, चाहे आप घर पे काम करते हो चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी काम करते हो तो क्या होता है, आपका स्ट्रेस, आपके माइंड में स्ट्रेस आपको नहीं लेना। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, आपको स्ट्रेस आप लेते ही हो कि हाँ भाई जल्दी जल्दी काम कर ले, नहीं तो खत्म नहीं होगा, ये है वो है। सबसे बड़ी चीज कि आपको जल्दी जल्दी आपको काम आपको नहीं करना, दूसरी चीज आपको स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, स्ट्रेस जो होता है ये बहुत जल्दी जो है प्रेगनेंसी को खराब कर देता है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, जो प्रेगनेंसी को जो सपोर्ट जो करता है वो जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, एचसीजी जो हार्मोन्स होते हैं जो कि इंक्रीज होते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, तो ये तीनों हार्मोन्स जो होते हैं बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। तो क्या होता है, जब आप स्ट्रेस लेते हो, जब आप जल्दी जल्दी काम करते हो, तो उस समय क्या होता है, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है, बहुत जल्दी नीचे की तरफ गिर जाता है। जब वो गिर जाता है फ्रेंड्स, तो आपको जो इम्प्लांटेशन होता है फेल हो जाता है। सबसे पहले चीज, आपको स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, आप हर महीने आप ट्राई आप कर रहे हो प्रेगनेंसी रोकने का, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके मतलब मन में ये रहता है, पता नहीं इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, ऐसा वैसा आप अब बहुत जल्दी जल्दी आप टेस्ट भी करना शुरू कर देते हो। तो फ्रेंड्स, आपको एकदम आपको रिलैक्स आपको रहना। मान लो इस महीने अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं भी रुकी है, लेकिन अगर आपको मालूम रहेगा हाँ ये गलती नहीं करोगे, तो ये गलती नहीं करना, तो आप अगले महीने आप ध्यान आप देना, तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी आपको काम आपको नहीं करना, आपको एकदम रिलैक्स एकदम रहना है। दूसरी चीज, आपको स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी आपको नहीं लेना, चाहे कोई भी टॉपिक हो, लेकिन आपको एकदम रिलैक्स ही आपको रहना है, ये सोचना है हाँ शायद में। और फिर नंबर जो दूसरा जो काम है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको बाहर की चीजें आपको नहीं खाना। जैसे ही आपका पीरियड खत्म हो जाए, अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, तो बाहर की चीजें आपको नहीं खाना। क्योंकि फ्रेंड्स, सबको मालूम है हाँ बाहर की चीजें शुद्ध नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली होती, तो बाहर की चीजें आपको नहीं खाना है। तीसरी चीज फ्रेंड्स, आपको मीठा आपको नहीं खाना है, बहुत मीठा आपको बहुत ज्यादा आपको नहीं खाना। हाँ, थोड़ा बहुत आप मीठा आप खाइए, लेकिन बहुत ज्यादा आपको मीठा आपको नहीं खाना है। अगर आपको मीठे की अगर आपको क्रेविंग हो रही तो आप फ्रूट्स आप खाइए। फ्रूट्स में क्या होता है, आपको विटामिन मिलेंगे, आपको मिनरल्स आपको मिलेंगे, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो आप फ्रूट्स आप खाइए। अगर आप मीठे की क्रेविंग अगर आपको हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा चाय आपको नहीं पीना है, आपको बहुत ज़्यादा आपको कॉफ़ी आपको नहीं पीना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कैफीन होता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है प्रेगनेंसी के लिए। तो बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंड नंबर तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको हैवी वर्कआउट आपको नहीं करना, कि आप बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, कूद रहे हो, बहुत ज़्यादा आप डाइट
डाइट आप ले रहे हो, डाइट भी आपको नहीं लेना। डाइट मतलब कि आपको हेल्दी आपको डाइट लेना, आपको प्रॉपर आपको खाना खाना। कि फ्रेंड्स क्या बहुत लोगों का अगर वजन अगर बढ़ गया है तो क्या है वो वजन कम करना चाहते हैं। सभी लोग आजकल हेल्दी रहना चाहते हैं। तो क्या करते हो आपकी आप भूखे रह रहे कि आप अपना वजन आप कम करते हो, आप बहुत ज़्यादा हैवी आप वर्कआउट करते हो, तो इससे तो आप एक सबसे पहले तो आप वीक आप हो जाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी आपको वर्कआउट आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आप वजन को मेंटेन रखना चाहते हो तो आप नॉर्मल आप एक्सरसाइज करो, नॉर्मल आप योगा करो, प्रॉपर आप खाना खा के अगर आपका वजन अगर कम हो रहा तो ठीक, नहीं तो आप अवॉइड आप करो। क्योंकि अगर आप भूखे रह के अगर आप अपना वजन कम कर रहे हो तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने बहुत। और फ्रेंड्स कि आपको प्रॉपर आपको नींद आपको लेना, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो तो आपको प्रॉपर आपको नींद आपको लेना है। कम से कम 8 घंटे आपको रात में आपको सोना है। अगर सो पा रहे हो तो आप दिन में भी आप 1-2 घंटे आप सो जाओ। अगर आप हाउस गोइंग नहीं हो, अगर आप घर पे हो तो हाउस वाइफ हो तो आप घर पे भी आप 1-2 घंटा आप ले लो आप प्रॉपर नींद, क्योंकि नींद का होना बहुत जरूरी है। नींद क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको मेंटली आपको स्ट्रांग आपको करता है, आपको हेल्दी आपको स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है अगर आप प्रॉपर नींद अगर वैसे अगर नहीं लेते हो तो क्या होता है कि आप वीक आप हो जाते हो। ये जो है ये रिसर्च से बताया गया, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये रिसर्च में जाना गया कि अगर आप प्रॉपर नींद अगर नहीं लेते 8 से 10 घंटे की तो आप सबसे पहले तो आप वीक आप हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका बेबी अगर पल रहा है तो वो भी वीक हो जाएगा, मेंटली भी वीक होगा और हेल्दी भी वीक होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, आपको सोना है, एकदम रिलैक्स होके आपको सोना है, स्ट्रेस आपको नहीं लेके आपको एकदम रिलैक्स। और फ्रेंड्स 5वीं चीज क्या है, जब आपको इम्प्लांटेशन के समय पता चले तो आपको कोई हैवी चीज आपको नहीं उठाना। मतलब कि जैसे आपने ओवुलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन आपने बनाया है, उसके बाद से आपको कोई हैवी चीज आपको नहीं उठाना, जैसे बकेट आपको नहीं उठाना, कोई हैवी चीज। ये समझो हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुक ही गई है तो आपको कोई हैवी चीज आपको नहीं उठाना। दूसरी चीज फ्रेंड्स, अगर आपको पता चल गया कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आपको अपने आप से आपको कोई मेडिसिन आपको नहीं लेना है कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी आपको जुकाम है, बुखार है, कुछ है तो आप अपने आप से मेडिसिन आप ले लिए। नहीं फ्रेंड्स, ये सब काम भी आपको नहीं करना, ये भी आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है। तो अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो शायद आपकी प्रेगनेंसी इस महीने रुक गई है, सबसे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर जो मेडिसिन सजेशन करे सिर्फ आपको वही मेडिसिन सिर्फ आपको लेनी, अपने आप से आपको मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ आपको क्या क्या गलती आपको नहीं करना इम्प्लांटेशन के समय में, जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन आपका फेल आपका ना हो पाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज एक लाइक कर देना और प्लीज आप लोग